अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में वो कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर बिजनेस, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल ऑफ अदर पर्पसेस। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, बिजनेस के लिए, पॉलिटिकल के लिए, रिलीजियस के लिए, सोशल के लिए। वो जब इकट्ठे होते हैं तो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं। इसके लिए उनको बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। ये इसीलिए वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो अदारे के अंदर की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है, इसे इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है। ये डिफरेंट लेवल पर होती है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, जिसको आगे जाके हम बयान करेंगे। फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे उसने एक चार्ट दिया हुआ है हमें इंटरनल कम्युनिकेशन का, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के तरीके हैं। फॉर्मल में क्या करते हैं हम, मेमो, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल या फैक्सेस लिखते हैं। किसकी कमांड पर? मैनेजर की या कंपनी की कमांड पर। वो हमें कमांड देते हैं, फिर हम उनको लिख के देते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, ये कैजुअल कम्युनिकेशन होती है जो एम्प्लॉयज़ आपस में बैठ के करते हैं या ईमेल करते हैं एक दूसरे को। आगे है इंटरनल कम्युनिकेशन में, वो उसने एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसके अंडर सारी कंपनी होती है, वो इसको हैंडल कर रहा होता है। इसमें आगे है बीपी प्रोडक्शन, बीपी मार्केट, वो इस ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। आगे वो उसको सौंप देता है सेल मैनेजर को। जो सेल मैनेजर होता है उसका मकसद होता है वो आगे कस्टमर को ये सेल करने की ज़िम्मेदारी उसकी होती है। अब डाउनवर्ड, आगे डाउनवर्ड फ्लो में उसने एक डायग्राम दी हुई है, जिसमें उसने दिखाया अपवर्ड फ्लो बाय एम्प्लॉयज़ टू टॉप मैनेजमेंट। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे एक स्कूल है और इसका एक प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा, जो टीचर्स हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएँगे और जो स्टूडेंट है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आएँगे। क्योंकि जो प्रिंसिपल होगा वो आगे कमांड देगा टीचर्स को, जो टीचर्स होंगे वो आगे कमांड देके स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट आगे काम करेंगे। इसमें यही वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन आर मेड अप एट द टॉप लेवल एंड देन फ्लो डाउन द पीपल हु कैरी देम। ऑर्गेनाइजेशन जो कमांड देगी उसको पीपल कैरी करेंगे, लोग कैरी करेंगे, फिर वो काम होगा। अपवर्ड फ्लो में वो कह रहा है कि डिसीजन मैनेजर, जो मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉय को कमांड देता है और वो आगे काम करते हैं। अगर कोई कंप्लेंट हो किसी कस्टमर की या कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन पीयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल फ्लो वो होता है जो जहाँ पे लोग आपस में, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के कुलीग होते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। इंटरनल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, ये भी वही चीज़ है कि कंपनी के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गपशप हो रही होती है, कन्वर्सेशन हो रही होती है दो कलीग्स के दरमियान, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे चाय के लिए उनको ब्रेक मिलती है तो वो आपस में बातचीत करते हैं ना, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में वो कहता है कम्युनिकेशन टेक प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कम्युनिकेशन की जाती है, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी को लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं या टेलीफोन करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें भी उसने फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसमें भी उसने दो तरीके बताया, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम मेमो, लेटर, रिपोर्ट, वही चीज़ जो हमें कमांड दी जाती है हम करते हैं। इनफॉर्मल में हम कस्टमर को खुद, सप्लायर्स को वो देते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं या ईमेल करते हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, इधर भी उसने एक डायग्राम दी हुई है। इसमें एक द कॉरपोरेशन, द कॉरपोरेशन के अंदर जो जो लोग या जो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो जो इदारे जुड़े होते हैं, वो इसके इस डायग्राम से वो बता रहा है। जैसे वो बता रहा है कि यूनियंस, यूनियंस वो होती हैं जो तमाम एम्प्लॉयज़ की ना तरफदारी करती है, उनको उनके हुकूक दिलाती है। और वो सप्लायर्स जिन्होंने इस कॉरपोरेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, अपनी चीज़ें इन्वेस्ट की होती है। मीडिया जो लोगों को तक खबरें पहुंचाता है, जैसे कोई मार्केटिंग करनी है ना, तो जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में
प्रोडक्ट के बारे में मीडिया को यूज़ किया जाता है। बाकी ये फॉरेन गवर्नमेंट एंड ऑफिस जो बाहर के अदारे होते हैं, जो बैन अल-अक़वामी जो प्रोसेस होता है वो होता है, जो कोर्ट्स होते हैं जो इनके लीगल मामलात को हैंडल करते हैं, मतलब कंपनी के साथ ये सारे जुड़े हुए होते हैं। इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि हाई लेवल जो मैनेजर होता है ना, वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा करता है। वो कस्टमर के साथ या दूसरी कंपनियों के साथ लिंक्ड रहता है और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि उनकी इसकी कंपनी ग्रो कर सके। वेज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे हम लेटर लिखते हैं, पैम्फलेट लिखते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं। जैसे हालात होंगे वैसा ही तरीका कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।